Hello students, welcome to my last minute revision video. Today I am going to start with the next chapter from operational research known as assignment models. Now in this chapter what you need to do is they have given you some jobs and contractors. You need to assign the job to each contractor. Okay? तो एक कॉन्ट्रैक्टर एक टाइम पे एक ही जॉब करेगा. दैट इज द मेन एम बिहाइंड दिस. तो असाइन कैसे करना है जॉब को, दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज असाइनमेंट मॉडल. क्लियर. नाउ दिस विल बी इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म. अबे मैट्रिक्स फॉर्म मतलब आपको कॉलम कितने दिख रहे हैं, ये तो 1 2 3 4 नंबर्स है, राइट. मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर्स के नंबर्स है और ABCD जॉब्स है. ओके, तो ये आप नहीं काउंट करोगे, ये तो जॉब्स है और ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है. तो आपको दिखाई देगा कि देयर आर 4 कॉलम्स एंड 4 रोज. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है ये 4 into 4 का मैट्रिक्स है. मतलब रोज भी 4 है और कॉलम भी 4 है और ये जो टेबुलर फॉर्म है इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स. क्लियर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब असाइनमेंट के लिए देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू नीड टू फॉलो. कौन से स्टेप्स है? फर्स्ट, जब ऐसे टाइप का सम आ जाता है द फर्स्ट स्टेप विल बी, आप ये करोगे रो मिनिमाइजेशन. ओके, मतलब हर एक रो में जो मिनिमम नंबर है उसे आप पहले सर्कल करोगे पेंसिल से एग्जाम में, एंड देन from that number you are going to deduct from each and every number from that row. For example यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट रो में मेरा लोएस्ट नंबर और मिनिमम नंबर कौन सा है? 8. सेकंड रो में मिनिमम नंबर इज 10. थर्ड रो में माय मिनिमम नंबर इज 8 एंड फोर्थ रो में मिनिमम नंबर इज 4. क्लियर. सो पहले ये सारे नंबर्स में एक एक रो से लेस करूंगी, उसे कहते हैं रो मिनिमाइजेशन. स्टार्ट करेंगे. Again I am going to write down A, B, C, D and 1, 2, 3, 4. चलो 8 minus 8. अभी ये फर्स्ट रो के लिए मैं सारे नंबर से 8 ही लेस करूंगी. सो 8 minus 8 0. 22 minus 8 will give me 14. 28 minus 8 20. 13 minus 8 5. क्लियर. सेकंड रो में माय मिनिमम नंबर इज और लोएस्ट नंबर इज 10, तो मैं 10 सारे मतलब सेकंड रो में से सारे नंबर से लेस करूंगी. 14 minus 10 4. 20 minus 10 10. 26 minus 10 16. 10 minus 10 0. नेक्स्ट थर्ड रो में से 8 इज द मिनिमम नंबर. 10 minus 8 2. 18 minus 8 10. 30 minus 8 22 and 8 minus 8 0. फोर्थ रो में 4 इज द लोएस्ट नंबर जो मैं लेस करूंगी. 7 minus 4 3. 24 minus 4 20. 32 minus 4 28 and 4 minus 4 0. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप आपकी रहेगी रो मिनिमाइजेशन की. सेकंड स्टेप आपकी रहेगी कॉलम मिनिमाइजेशन की. जैसे हम लोगों ने रो से नंबर सिलेक्ट किया है वैसे हम लोग कॉलम से मिनिमम नंबर लिखेंगे एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉलम वी आर गोइंग टू डिडक्ट दैट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम. सो आई राइट कॉलम मिनिमाइजेशन. दिस विल बी सेकंड स्टेप. क्लियर. स्टार्ट करते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू राइट A, B, C, D 1 2 3 4. ओके. चलो अभी यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा कि जहां पे 0 आता है दैट कॉलम विल रिमेन सेम बिकॉज इसमें से लोएस्ट नंबर कौन सा आएगा? 0. तो इफ यू आर गोइंग टू डिडक्ट 0 फ्रॉम ईच एंड एवरी नंबर, 4 minus 0 4. 2 minus 0 2. 3 minus 0 3. दैट मीन्स दैट कॉलम विल रिमेन सेम. तो ये रो सॉरी ये कॉलम चेंज नहीं होगा. एट द सेम टाइम ये कॉलम भी चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे तो तीनों 0 ही है. ओके. तो कौन सा चेंज होगा? कॉलम. कॉलम नंबर B एंड कॉलम C, ये दो ही कॉलम चेंज होंगे. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन कॉलम A एंड कॉलम D एज इट इज. सो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन 0 4 2 3 बिकॉज इसमें से लोएस्ट नंबर तो 0 था. सेम थिंग विथ कॉलम D 5 एंड देन तीनों जीरोस. यहां तक समझ गए? चलो अभी यहाँ पे देखिए सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है? 10. या तो ये कोई भी एक. ओके. तो 10 आई एम गोइंग टू subtract from all these numbers. 14 minus 10 4. 10 minus 10 0. 10 minus 10 0. 20 minus 10 10. क्लियर. यहाँ पे देखिए लोएस्ट नंबर इज 16. 20 minus 16
4. 16 minus 16, 0. 22 minus 16, you will get 6. And 28 minus 16, you will get 12. क्लियर? तो यहां तक समझ गए? ओके. नाउ अभी आगे का, इससे आगे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ जाता है. What you need to do is you have to cover all the zeros by drawing minimum number of lines. I repeat, you have to cover all the zeros by drawing minimum number of lines. तो कैसे करना है? हम लोग पहले रो वाइज जाएंगे. ओके, तो रो में देखिए यहाँ पे तो एक ही है, तो पहले छोड़ दो. हमें क्या करना है? हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं. तो देखो ये रो 2 में है, तीनों जीरोस है, तो मैं यहाँ पे ऐसे काट मार दूंगी. मेरे तीनों जीरोस कवर हुए. नहीं, थर्ड रो में भी देखिए 2 जीरोस है. ओके, अभी कौन से जीरो बचे? ये एक बचा और ये एक बचा. ओके, नाउ आइदर आप ऐसे मार सकते हो या आप ऐसे भी मार सकते हो, बिकॉज देयर इज ओनली 1 जीरो लेफ्ट इन रो 1, 1 जीरो लेफ्ट इन रो नंबर 4. तो चलो अभी जीरोस तो कवर करने पड़ेंगे, और ड्रॉइंग बाय ड्रॉइंग मिनिमम लाइन्स ओनली. अगर ये जीरो यहाँ पे होता और यहाँ पे अगर अलग नंबर होता तो मैं ऐसे ही कट करती थी, सो दैट 3 लाइन्स ही हो जाते थे और फिर भी सारे जीरोस कवर होते थे. बट यहाँ पे ऐसे मार के फायदा नहीं है, बिकॉज ये जीरो कवर नहीं हो रहा है. तो मुझे इसके लिए या तो ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी या तो ऐसे, मतलब एक लाइन आ जाएगी. इसके लिए भी या तो ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी या तो ऐसे, मतलब एक लाइन और भी करनी पड़ेगी. इन शॉर्ट मुझे दोनों लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, या तो वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली. सो मैं अभी हॉरिजॉन्टली कर देती हूँ. क्लियर? नाउ मैट्रिक्स कितने का था आपका? 4 into 4. लाइंस कितने ड्रॉ कर दिए? 4. दैट मीन्स दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मतलब यहाँ पे अभी आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आ चुके हो. इससे आगे अभी सॉल्यूशन नहीं आ सकता. ओके, दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर. तो कैसे देंगे मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पे समझ गए. दैट मीन्स अगर जितना मैट्रिक्स है आपका 4 into 4 उतने ही नंबर ऑफ लाइंस आ जाते हैं, तो ये आपको सॉल्यूशन एग्जैक्ट दे देगा. अगर यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि ये जीरो यहाँ पे होता, और अगर मैं यही वर्टिकली अगर कर देती थी तो ये भी जीरो कवर होता था, ये भी जीरो कवर होता था. यहाँ पे कोई अगर अलग नंबर होता तो फिर भी क्या होता था? ये मेरे ऑलरेडी कितने हैं? 2 मैंने लाइन यहाँ पे ऐसे मार दी थी, और तीसरी लाइन में ऐसे मार दूंगी, तो कितना? 4 का मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ लाइन्स कितने आते थे? इन दैट केस 3. देन दैट मीन्स अगेन मुझे सेम फिर से स्टेप्स करने पड़ेंगे. व्हाई? बिकॉज 4 का मैट्रिक्स है बट लाइन्स कितने हुए? 3. तो दिस विल नॉट गिव मी एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बट नाउ इन दिस केस 4 का मैट्रिक्स, 4 लाइन्स, तो दैट मीन्स ये मुझे एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देगा. नाउ हाउ टू असाइन द जॉब? सिंपल है. जहां पे एक ही जीरो है वो आप तुरंत दे सकते हो. मतलब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर को जीरो कहाँ पे है? पूरे रो में यहाँ पे, तो मैं ये दे दूंगी इमीडिएटली काम. नाउ एक बार मैंने ए अलॉट कर दिया, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड कॉन्ट्रैक्टर एंड फोर्थ कॉन्ट्रैक्टर ए जॉब नहीं कर सका. एक को आपको एट टाइम एक ही जॉब देना है. तो मैंने 1 को ए दिया, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. कॉन्ट्रैक्टर जॉब. ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी हमारा ओके, आई एम जस्ट राइट इट डाउन. सो असाइन करने के लिए मैं क्या लिखूंगी? कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर 1 2 3 4, जॉब्स ABCD, एंड आगे लिखूंगी कॉस्ट, बिकॉज ये उनकी कॉस्ट है. ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनकी कॉस्ट है. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर को मैं जॉब असाइन करूंगी A. नाउ व्हाइल असाइनिंग जॉब आपको क्या करना है? उसी रो के जीरोस एंड उसी कॉलम के जीरोस अगर और भी रहेंगे तो वो कैंसिल करने हैं. नाउ फिलहाल देखिए यहाँ पे और कोई जीरो है, यहाँ पे और कोई जीरो है. दैट मीन्स आप 1 को जीरो दे सकते, सॉरी 1 कॉन्ट्रैक्टर को A जॉब दे सकते हो, और आप कट करोगे नहीं बिकॉज देयर आर नो जीरोस. राइट? हो गया. बट उसकी कॉस्ट क्या थी? ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? A के यहाँ पे ओरिजिनल सम पे जाना है. ये पोजीशन पे कौन सा नंबर था? 8. तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगी. क्लियर? नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर 2 को मैं ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ. बट थिंग इज दैट बाकी देखो, बाकी के यहाँ पे मेरे पास शॉर्टेज हो रहा है. अगर मैं ये दे दूंगी तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगी. व्हाई? बिकॉज मेरे ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा. देन इन दैट केस थर्ड को मैं यही दे सकती हूँ. राइट? बिकॉज ये मेरा जीरोस कैंसिल हो गया. तो फोर्थ को आई कैन नॉट अलॉट दिस, बिकॉज अगर मैंने थर्ड को ये दे दिया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास फोर्थ के लिए नहीं बचेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और शुड आई रिपीट?
ओके एक बार फिर से बताती हूँ। सेकंड में आपके पास तीनों जीरोस है, अगर मैं ये दे देती हूँ तो ये मैं कट करूंगी, ये भी कट करूंगी, तो अभी थर्ड के लिए मेरे पास ये कट किया हुआ है, तो दैट मीन्स मुझे मेरे पास यही एक जॉब बचेगा, तो थर्ड को मुझे यही देना पड़ेगा। बट एक बार मैंने ये दे दिया तो मेरा ये कॉलम में से भी मुझे ये कट करना पड़ेगा, तो फोर्थ को मेरे पास जॉब बचेगा ही नहीं। सो व्हाट आई विल डू, सेकंड के लिए मैं ये नहीं दूंगी बट आई असाइन दिस जॉब। अभी इससे क्या होगा देखिए, नो डाउट ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, राइट, क्योंकि मैंने पहले बताया था जब आप मार्क करोगे इमीडिएटली उसी रो में बाकी के जीरोस को कैंसिल करना है और उसी कॉलम के भी बाकी के जीरोस को कैंसिल करना है। बट यहाँ पे कॉलम पे कोई और अगर जीरो है नहीं, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट है। तो सेकंड के लिए मैंने कौन सा जॉब, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं जॉब कौन सा दे दिया, सी। नाउ सेकंड सी पे मेरा नंबर क्या है 26, तो यहाँ पे मैं 26 कॉस्ट लिखूंगी, क्लियर। नाउ थर्ड, अभी थर्ड के लिए मेरे पास दो जीरोस है, ये और ये, बट मैं ये नहीं दूंगी, वाई, बिकॉज अगर मैंने ये दे दिया तो मेरा ये कट होगा बट कॉलम का ये भी कट हो जाएगा, तो फोर्थ के लिए मेरे पास जॉब ही नहीं बचेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल असाइन दिस जॉब थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए मैंने कौन सा दे दिया, बी। तो अभी देखिए ये रो का ये कट हुआ बट कॉलम का ये ऑलरेडी कट हो चुका है, ओके, यहाँ पे और कोई जीरो नहीं है, तो ये हो गया। थर्ड बी पे मेरा कौन सा नंबर था 18, तो 18 वाज द कॉस्ट, क्लियर। नाउ अभी फोर्थ कॉन्ट्रैक्टर के लिए मेरे पास एक ही जीरो बचा है, ये डी। देखो हर एक को अलग अलग जॉब आ गए, राइट, फर्स्ट को ए आ गया, थर्ड को बी आ गया, सेकंड को सी आ गया, फोर्थ को डी आएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर एट टाइम एक ही जॉब करेगा, ओके। तो फोर्थ डी में मेरे पास कौन सा नंबर था 4, ओरिजिनल नंबर, ओके। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू असाइन द जॉब बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। एंड देन हमें एडिशन ले लेंगे, 18 + 4 22, 22 + 8 30, 30 + 26 56। सो टोटल कॉस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्टर को आफ्टर असाइनिंग जॉब हो जाएगी 56।